शव यात्रा प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रही आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की जिला प्रधान रूपा राणा और संचालन कर रहे साथी निरंतर चल रहा है। अभी एक बहन पीछे बैठी थी, यहीं बैठी है, वो पूछ रही थी कि मास्टर जी कि मैं होगा के भी। मैं बोला ओवे तो होगा जरूर, पर जितना लंबा आंदोलन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सही बात। उसका कारण है किसाना का आंदोलन 1 साल 15 दिन चलिया। बेरा नहीं के कह आ गया उनते ये गुंडे हैं, मवाली हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, आतंकवादी हैं, फलाने के समर्थक हैं, विपक्ष ने इनको उकसा रखा है। अंततः क्या हुआ कि देश का राजा और वो राजा जो अपने आप को कहता है कि मैं आदमी तो क्या भगवान से भी माफी नहीं मांगूंगा। आप समझ रहे होगे मेरा इशारा कहाँ है। आखिर परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, हिम्मत हार जाता है और अपने आप टीवी पे अवतरित होता है और पूरे देश के सामने माफी मांगता है। इसका मतलब क्या है कि किसी को झुका देना, किसी को उसकी औकात याद दिला देना, किसी को यह बता देना कि ताकत जनता में होती है, ताकत कुर्सी में नहीं होती। और उसका परिणाम देखो, अब 5 राज्यों में जब चुनाव है तो क्या हाल उस लोगों का उन्होंने कर दिया है, उसी किसान आंदोलन ने। ये ठीक आपके आंदोलन पे लागू होती है बात। हमारे यहाँ एक मास्टर शेर सिंह जी हुआ करते हैं, अभी भी हैं, आजकल अखिल भारतीय किसान महासभा में काम करते हैं। वो अपनी नौकरी के दौरान 27 बार टर्मिनेट हुए, 19 बार सस्पेंड हुए और 18 बार जेल में गए। पहली ज्वाइनिंग उनकी करनाल में थी, पूरे हरियाणा में उनकी बदली कर दी। गजब की बात यह है कि वो हेडमास्टर के पद से रिटायर हुआ, इतने आंदोलन होने के बाद। मैं सारा वही ले जा रहा जो बहन जी बात कर रही थी। हम तो घर परिवार में हो, थारे पे एक चुटकुला बन रहा कि पति पत्नी थे तो हस्बैंड ने सोची कि आज मैंने इस पर रौब जमाना है, तो नहाने खातिर पानी था, बोला गर्म नहीं है, बोला अच्छा, बोला मैं तो ठंडे में नहा लूंगा। मतलब जो शब्द की ट्यूनिंग थी ना, टोन थी बोलने की, वह टोन हमने सारा ने बेरा है। अभी मेरे ख्याल बिजनेस बोल रही थी कि हम क्या का रूप धारण कर सको। यह सच्चाई है। मैं खड़ा थारे सामने, मेरी जो ताकत है ना वो मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरी बिटिया मेरी ताकत है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। शायद आपके बीच में एक दिन और मैंने कही थी, मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़ा साहित्यकार हुआ, उसने एक बात लिखी था, हम ध्यान से सुनियो। उसने लिखी है कि जिस दिन औरत में पुरुष के गुण आ जाएंगे, वो दुनिया की सबसे बेकार औरत हो जाएगी। किसके गुण आ जाएंगे? पुरुष के। और जिस दिन पुरुष में औरत के गुण आ जाएंगे, धरती स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। मैंने नहीं कही यह बात, मुंशी प्रेमचंद ने कही है। अब कौन से गुण है? अब देखो, मैं अरे बोलने लग रहा, मैंने तो जी शांता होगा ना बोलने में। और महिला क्या होती है, गैस पे तो रोटी बनाने लग रही और उसका ध्यान अपने बालक में है। यू गुण सामान्य नहीं है। स्त्री सबसे प्रेम करती है, सासू का ख्याल वह रखे, देवर जेठ का ख्याल वह रखे, भाई के लिए बरती वारव है, पति के लिए बरती वारव है,
और अपने बड़का का वो होई अष्टमी का नहीं होता बरती, वो बड़का खातर है। मैंने बताओ पुरुष कोई व्रत रवे है के? एक व्रत हो तो दुनिया में बता दो पुरुष खातर। तो मतलब क्या है, और अंत में क्या कहा गया इस बात के बारे में कि भगवान ते भी बड़ी है नारी शक्ति। अब इसने नू ना लाइयो कि आजकल अवगुण भी आगे नू बताओ, जो सदियों से परेशान हो, जो सदियों से दबाई गई हो, जिसको पढ़ने की आजादी नहीं थी कभी, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी कभी, बोलने की आजादी नहीं थी, अगर उसको थोड़ी बहुत आजादी मिलेगी तो इधर उधर भी तो हो सके होना चाहिए। कारण है उसका बराबर की हिस्सेदार है आप। तो बिजनेस जो कह रही थी, न्यू बताओ, चाहे यू अध्यापका का आंदोलन हो तो मैं मान सकूं हूं, खट्टर बहुत घने दिन में मानेगा, साल तो ऊपर में। रोडवेज का आंदोलन हो उसका और जल्द देर से मानेगा, पर खट्टर ने पंगा ले किसका गेला लिया? महिला गेल। इसलिए मानना तो उसने पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि थारी मांग ना मानी जा। फिर मैं कहूं था, मैं एक नारा लाया था 11,000 बिना नहीं कम नहीं, 24,000 तक कम नहीं। मैंने को 24,000 भी कुछ को नहीं, मैं हर बार यह बात कहूं, हर बार कहूं, जब थारा लाइफ स्टाइल लाओ ना, थारा मैं अपनी बात नहीं करता, थारा लाइफ स्टाइल लावे तो जो कपड़े धोने का महीने का खर्चा है, थारे मोबाइल का जो खर्चा है, थारे किराए का जो खर्चा है, और थारे तो खर्चे और भी बतेरे हुए हैं, जब वो खर्चा जोड़ दे तो 24,000 में वो खर्चा थारा पूरा नहीं होता। फिर परिवार क्यों खर्चा लगा? सही बात है। मतलब सवाल क्या है? सवाल गंभीर यो है, एक आदमी ने ठीक ढंग से जीणता ही, एक आदमी ने, कोई भी हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ठीक ठाक वो जी ले, ये कृष्ण कुमार ने ठीक ठाक वो खा ले, बता रहे हैं सारे विटामिन, सारे प्रोटीन। कितना हम तो आंगनबाड़ी में खर्चा होता है, बड़कन देखती होगी ना, ये कर्ण पार्क सारे बालक जो बस स्टैंड के जब हम बिल्कुल पढ़ा करते पास। ना, मैं तुमने बात बताऊं, हमने बेरा है, जब हम मोटे मोटे मुंह के होया करते, मैं झूठ नहीं कह रहा बात, और के खा के लस्सी और रोटी और गंठे की चटनी, मोटे मोटे मुंह थे। थारे बालक होंगे, मेरे भी हैं, से कोई मोटे मुंह का बालक है, सारे डालो रे जड़ू काकड़ी से हैं। कारण क्या है? यूं क्योंकि थर दोहरावे कुपोषण का शिकार हो गए, और जितनी छोरियां हैं इसमें मेरी छोरी भी शामिल है, सारिया में क्या की कमी? खून की कमी। थारे में भी है यार, क्योंकि पुरुषां में होगी, महिला में तो अब होगी। घर में कितना अन्याय है, 1 किलो से बाजा, 2 छोरे हो, 1 छोरी हो, मेरा माँ क्या करेगी? यह गलती थारी है। ए बेटी तू ना खाइए, यू खा लेगा, क्या दया बेटी भगवान का घर कौन आई? मतलब इस इब्नू करे ये निकलता। स्कूल में मैं अपने सच्ची बताऊं, मैंने एक दिन यूं पूछा छोरियां से, मैं बेटे सच्ची बताया, मैं किसी के घर नहीं बताऊंगा, हकीकत क्या है? 15 छोरियां में 14 छोरियां ने कहा जी हकीकत तो यह है जो आप कह रहे, घर में बीमारी मानी हुए कहे हैं, डर के उठते नुए कहे बेटी पढ़ ले, अगले घर जाना है। न्यू कौन करते? बेटी पढ़ ले, अफसर लगेगी, अगले घर के गाड़ी रखी है। मारी नाक ना कटवाई, इतनी लंबी नाक है कि उससे पर कट जाए, छोड़ दे तो कदे नहीं कंधे था मैं कि बेटा तुम्हारी नाक ना कटवाइए। आप मैंने बताओ, न्यू तो कर दिया का दिन है, 4 साल का छोरा और 16 साल की छोरी, जब 7:30 बजे दुकान पर जाएंगे, बेटा तू जाइए इसके खिलाफ, बताओ अपनी रक्षा कर नहीं सकता, उसकी कर देगा। ये वो बात है जो समाज की बड़ी विसंगति है। हो सके ये गुण मेरे में भी हो, बेशक मैं बोल रहा हूं क्योंकि समाज में रहूं ना मैं भी, तो समाज में देखते हुए अवगुण मेरे में भी आवेंगे। मैं भी तो थारे तो पैदा हो रहा, वे अवगुण मेरे में नहीं आवेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन उनको बदलने का निरंतर लगातार हमेशा प्रयास करना है। ये बापा इस आंदोलन में आवा, हमने भी ये बात सीखी है कि भाई यू काम नहीं होना चाहिए।